बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट के बारे में है। सेट की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, उसकी नोटेशन क्या है, इसके अलावा उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आज हम एक सेट के बारे में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज के अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सेट वो डिस्कस करेंगे। तो आपने कंप्लीट पार्ट्स देखने हैं ताकि आपको सेट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि सेट की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो ना वो डेफिनेशन क्या होती है सेट की वो देखते हैं। अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ distinct and well-defined objects A set is the collection of distinct and well-defined objects। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसके अलावा कलेक्शन का मतलब क्या होता है और सेट की एग्जांपल्स क्या है। अब हम देख लेते हैं। collection of pens, collection of dolls। तो स्टूडेंट्स, आप काफी सारी एग्जांपल जो ना आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि कौन सी एग्जांपल जो ना वो सेट है और कौन सी एग्जांपल जो ना वो सेट नहीं है। तो अब देखें, ये जो कलेक्शन ऑफ पेन्स और कलेक्शन ऑफ जो डॉल्स है, ये दोनों जो ना वो एग्जांपल हैं सेट्स की। कलेक्शन का मतलब होता है कि आपको जमा करना, और इसके अलावा जो वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि जो चीज आप सेट को बिलोंग कर रही है वो आइदर वो वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीजें जो होती हैं वो वेल डिफाइंड है और कौन सी ऐसी चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स जिनकी आप कलेक्ट करते हैं और वो डिफाइन होते हैं कि नहीं होते। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ some days in a week। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ सम डेज इन अ वीक, आइदर ये जो ना सेट है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज आप कलेक्ट कर रहे हैं हमें क्लियर होना चाहिए कि वो डिफाइन है और नॉट डिफाइन है। तो हम इसमें डिफाइन नहीं है बिल्कुल भी कि सम डेज का क्या मतलब है कि कौन से डेज जो है ना वो सेट के अंदर सेट की कलेक्शन में आते हैं। आइदर के मंडे है, सैटरडे है, संडे है, थर्सडे है, वेडनेसडे है, कि कौन से जो है ना ऐसे डेज हैं जो कि इसके अंदर इसकी कलेक्शन में आते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो सेट के लिए आपको जो भी चीज आप कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो इसमें हम जो है ना नॉट श्योर के आप कौन से जो है ना डेज को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो एग्जांपल है ये क्या है, इट इज नॉट अ सेट। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा कि डेफिनेशन क्या होती है सेट की, सेट क्या होता है
और उसकी एग्जांपल तो काफी सारी हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सी यानी कि कौन सी एग्जांपल जो है ना सेट हैं, कौन सी जो है सेट नहीं है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं सेट के नोटेशन के बारे में और आप उसको कैसे आप राइट कर सकते हैं सेट को, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स किसे कहते हैं। तो अब हम ना सेट की नोटेशन के बारे में सीखते हैं। तो आपने सीखा सेट क्या होता है, इसके अलावा अब जो है ना हम नोटेशन के बारे में बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सेट नोटेशन क्या होती है और सेट को हम कैसे राइट कर सकते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी सेट के और मेंबर्स किसे कहते हैं। Each element of the set is enclosed in a curly brackets तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एंड सेपरेटेड बाय commas it is represented by capital letter। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये कर्ली ब्रैकेट है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को एनक्लोज करते हैं और कैपिटल लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका है किसी भी सेट को जो है ना वो लिखने का। ये एक तरीका होता है कि जिसमें आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं किसी भी सेट के, या उसको हम कहते हैं मेंबर्स। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे ये बताना है कि ये जो 1 है या 2 है, 3 है, इन कोई भी आप एक एलिमेंट को पिक करते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि ये बिलोंग करता है n को, तो या किसी भी सेट, कोई भी सेट हो जो रेलिवेंट सेट हो, तो अगर आपने ये बताना है कि इसको बिलोंग करता है तो आप सिंपली ये लिखेंगे जैसे कि 1 बिलोंग टू n। तो ये वाला जो सिंबल है ना वो आप यूज करते हैं। अब इसमें 6 नहीं है तो 6 नॉट बिलोंग टू n, तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स नोटेशन के बारे में, सेट के नोटेशन के बारे में। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट क्या होता है, साइज ऑफ द सेट क्या होता है। तो आगे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, इससे क्या मतलब होता है, और कार्डिनैलिटी और साइज ऑफ द सेट या ऑर्डर ऑफ द सेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल की थी वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की एग्जांपल हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था कि जो है ना 1 से लेके जो 5 तक नेचुरल नंबर आपने लिखे हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो स्टूडेंट्स, कार्डिनैलिटी के बारे में अगर हमने बताना है तो हमें देखना होता है कि किसी भी सेट के अंदर जो ना कितने एलिमेंट्स गिवन है। तो हम देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर गिवन है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा या इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है ना, वो हम इस तरह लिखेंगे इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको जो ना कार्डिनल नंबर उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जितने सेट के एलिमेंट होते हैं और वो किसको शो करता है, वो किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी को शो कर रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेट और ऑर्डर ऑफ द सेट और कार्डिनैलिटी में क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। जो साइज ऑफ द जो सेट है या ऑर्डर ऑफ द जो सेट है ना, वो भी उसी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो है ना वो एलिमेंट्स जो है ना वो एक जो सेट है वो कितने एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो हमने ये सीखा कि कार्डिनैलिटी या साइज ऑफ द सेट क्या होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का साइज कितना है या ऑर्डर कितना है, तो वो आप बता सकते हैं इसका जो साइज है वो क्या है, 5 है। तो ये था हमारा जो है ना टॉपिक छोटा सा कार्डिनैलिटी के बारे में। जी स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि सेट क्या होता है और सेट की डेफिनेशन क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हमने ये भी देखा कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सेट को और वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली आपने सीखा कार्डिनैलिटी और साइज और ऑर्डर ऑफ दी जो है ना वो सेट में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह जो है ना स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द सेट क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।